कराची के शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। एक तरफ उन्हें डाकुओं और टारगेट किलर से खौफ होता है, दूसरी जानिब ये डर कि राह चलते किसी नामालूम गोली से उनकी जान ना चली जाए। क्राइम सीन से जो बुलेट मिली है वो बुलेट फॉरेंसिकली जब गई तो पता चला कि उस बच्चे एहसन को जो गोली लगी वो वही गोली है जो पुलिस की वेपन से चली। 2-3 दिन मेरे घर पे कपड़े वो पड़े हुए थे, हम उसको देख के बहुत रो रहे थे, बल्कि हम आज तक रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी महकमे को देखेंगे तो पुलिस का महकमा है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। कराची के शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। एक तरफ उन्हें डाकुओं और टारगेट किलर से खौफ होता है और दूसरी जानिब ये डर कि राह चलते किसी नामालूम गोली से उनकी जान ना चली जाए। इसे पुलिस की कोताही कहा जाए या ट्रेनिंग की कमी, वजह जो भी हो उसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है। एक के बाद एक मासूम शहरी पुलिस की गोली का निशाना बन रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। आज के क्राइम सीन में इसी हवाले बात करेंगे हम। हमारे साथ मुतासरा खानदानों के लोग भी मौजूद हैं और हम पुलिस से भी इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सालिक शाह, क्राइम रिपोर्टर, काशिफ साहब जिनका बेटा एहसन इस दुनिया से चला गया पुलिस की फायरिंग से, और रिटायर्ड SSP आसिफ रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले ज़ाहिरी बात है सालिक से स्टार्ट करूंगी। सालिक, क्योंकि आप ये सारी केसेस को आप इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं और ये पहला केस नहीं, तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ये तवातुर से होता रहा है। पुलिस उसमें हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी बुलाती है और उस पर हमें पूरी तफसील भी बताई जाती है कि ऐसे 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 ऐसे। इंतज़ार से अगर हम शुरू करें पिछले साल का जो वाक़या है, तो ये क्यों हो रहा है और अभी तक आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन में आया? बिना देखे गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अरसे के दौरान इस किस्म के वाक़यात तवातुर से पेश आए। हाँ, वरना इससे पहले इस किस्म के वाक़यात शाज़ नादर कभी पेश आते थे, मगर अब ये शाज़ नादर कभी कभी हुआ करते। लेकिन अब ये देखेंगे 1-1.5 साल के अरसे में 8 शहरी इस शहर में पुलिस की गोलियों का निशाना बने हैं, क्रॉस फायरिंग का निशाना बने हैं। उसकी वजह जो हमें साफ नज़र आती है वो ट्रेनिंग की इनकॉम्पिटेंसी है उन नौजवानों की, जो नए नौजवान, जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, नए रिक्रूट जो आ रहे हैं 2014, 15, 16 की जो भर्तियाँ आई हैं, ये वो लोग हैं। इसमें ज़्यादा आप देखेंगे कि जो पुराने पुलिस एहलकार हैं जो 90s की 2000 की शुरू की भर्तियाँ हैं, उनके पास ऐसी कभी गलती नहीं करते। ये जो नई जनरेशन जो आई है पुलिस में, ये समझती है कि ये उनकी ज़िंदगी जो है ये फिल्म है, वो मूवी समझ के हाथ में वेपन लेके चल रहे हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स भी तवातुर से बढ़े हैं, तो पुलिस एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो दे सकती है कि हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रीट क्राइम तो पहले भी होता रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे इस किस्म की क्रॉस फायरिंग, इस किस्म की फायरिंग पब्लिक के अंदर शूट आउट पहले कभी नहीं होता था। पुलिस जैसे निमरा के केस में रहा कि पुलिस वालों ने थोड़ी सी वहाँ अक्लमंदी दिखाई कि उस मुकाम पे जाकर उन्होंने फायरिंग एक्सचेंज किए जहाँ पर सुनसान मुकाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से रिक्शा गुजर रहा था उस टर्न पर, तो वो बच्ची निमरा वो गोली लगने से शहीद हुई। लेकिन इसके अलावा जो भी वाकयात हुए पब्लिक प्लेसेस पर हुए हैं। रश एरिया में एहसन जिस तरह बच्चा शहीद हुआ है, ये भी रश एरिया था, लेकिन वहाँ आप देखें कि पुलिस ने उसको क्या रंग देने की कोशिश की, पुलिस मुकाबला। लेकिन जो तहकीकात है वो इस बात को साबित कर रही है कि वो 4 पुलिस एहलकार थे वो आपस में लड़े थे और आपस में लड़ने के फायर का एक्सचेंज आपस में लड़ने के बाद उनका आपस में फायर का एक्सचेंज हुआ। क्राइम सीन से जो बुलेट मिली है वो बुलेट फॉरेंसिकली जब गई तो पता चला कि उस बच्चे एहसन को जो गोली लगी वो वही गोली है जो पुलिस की वेपन से चली, पुलिस की पिस्टल से चली थी। तो एहसन का जिक्र हो रहा है, तो हम एहसन के वालिद के पास जाने से पहले सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम, जो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इनका जो दुख है वो ऐसा है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, तो इसको मैं बिल्कुल भी ट्रिविलाइज़ नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जो भी दुख आपको फ़ील हो रहा है हम सिर्फ ताज़ियत कर सकते हैं सर, और कुछ नहीं कर सकते। अगर उस दिन का वाक़या आप बता दीजिए। मैं घर पे बैठा हुआ था, बच्चों ने कहा पापा हमें भूख लगी है, कहीं हम बेकरी पे चलते हैं, मुझे कुछ खाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। हम बेकरी पे जैसे ही गए तो बच्चों ने वहाँ पे खाया पिया, मैं कोने में बैठा हुआ था। जैसे कि जहाँ से हम वहाँ से जाने लगे ना, तो 3-4 मिनट के अंदर हम बाहर आ गए। हम
सर्विस रोड क्रॉस करके मैं फुटपाथ पे ही खड़ा था कि रक्षा करवाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं यहाँ से मेरी बीबी खड़ी हुई थी, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, दोनों बच्चे जो बड़े बच्चे थे वो बीच में खड़े हुए थे। रक्षा करवाया, मैंने रक्षा में बैठा, 1 या 2 या 3 सेकंड में मैं रक्षा में बैठा, ठीक है। फिर मेरी बेटी बैठी, उसके बाद मेरी वाइफ बैठी, बड़ा बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ था वाइफ की तरफ टांगों के करीब। उनके बाद मैं रक्षा में बैठा तो मेरी वाइफ ने देखा पुलिस वाले 2 बाइकों पे थे, एक दूसरे को माना शोर भी कर रहे थे, ओए भी माना एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे थे। उनकी गोली लगने से मेरा बेटा फौत हो गया और दूसरी गोली भी उन्होंने चलाने की कोशिश की है। आपके हाथों में उसका मेरा बेटा मेरी गोद में यहाँ बैठा हुआ था। अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो मुझे ये दिल में गोली लगती, मैं चला जाता। बेगुनाह मेरे बेटे को उन्होंने मार दिया जालिमों ने। जैसे मेरे बेटे को गोली लगी ना तो मैंने अपनी बीबी को कहा कि आयशा देखो बच्चे को कुछ हुआ है क्या? मेरी वाइफ ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे ही रक्शे में अंधेरा था, रक्शे से उतरी तो रोशनी में देखा तो उसके खून का फुहारे निकल रहे थे। हाँ काशिफ होली तो देखा तो पुलिस वालों ने दोबारा हमारी तरफ पिस्टल सीधे किए। तो मैंने रक्षा लोग को कहा जी भाई जल्दी करो मेमन हॉस्पिटल चलो। हमारे होश खता हो गए। मेरी वाइफ ने खून देखा, मेरी वाइफ का सारा बुर्का, सारे कपड़े मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकता हूँ। 2-3 दिन मेरे घर पे कपड़े वो पड़े हुए थे, हम इसको देख के बहुत रो रहे थे, बल्कि हम आज तक रो रहे हैं। वो मेरे सहारे थे। बस मेरी गवर्नमेंट से उसका इंतकाल हो गया। वो 1 सेकंड में चला गया था। जब मैंने अपनी बीवी को दिया ना, देखो उसको कुछ हुआ है ना, तो उन्होंने अपना कंधा छोड़ दिया। बस मैं समझ गया। बस जब तीसरी 5-6 गोलियां और चली ना तो मैं समझ गया ज़रूर गोली मेरे बेटे को लगी है। अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये बात डाल दी। तो मैंने अपनी बीवी को उसी वक्त कहा आयशा को गोली लगी है। हमने 2-2.5 मिनट में 3 मिनट के अंदर में हम मेमन हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ पे गया तो हमने चीखें मारी भाई इमरजेंसी कहाँ पे है? उसने कहा भाई सीधे हाथ पे। हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने मेरा बच्चा मेरी बीवी से लेके उसी वक्त ही कहा कि भाई ये इंतकाल इसका हो चुका है। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हमने उनको कहा भाई जल्दी पुलिस को बुलाओ या किसी ऐसे को बुलाओ। पूरी टीम आ गई, हमारे पूरे रिश्तेदार आ गए, कजिन्स वगैरह सब लोग आ गए। FIR दर्ज करवाई। नामालूम अफराद के खिलाफ? किसके खिलाफ? नहीं पुलिस के खिलाफ। पुलिस के खिलाफ। इसमें थोड़ी सी वो था क्या? जब ये वाक़या हुआ शुरू में तो मुकामी पुलिस यही कहती रही कि पुलिस मुकाबला हुआ है। किसी शहरी ने पुलिस की जो कहानी थी कि किसी शहरी ने हमें बताया कि जो एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड है, वो जो पुलिस एहलकार थे 2 मोटरसाइकिलों पे जो थे 4 एहलकार, वो एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बताया कि स्नैचिंग की वारदात हुई है। पुलिस वालों ने उसे फॉलो किया। उस फॉलो करने के बाद क्रॉस फायरिंग हुई डाकुओं और पुलिस के दरमियान, जो पुलिस की कहानी थी। उसके नतीजे में क्रॉस फायरिंग में ये बच्चा आया है, वो बच्चा उस वजह से शहीद हुआ। पुलिस की शुरू की कहानी ये थी। अब्दुल्ला शेख को उस केस की इंक्वायरी दी गई, फिर उन्होंने तहकीकात की, मुल्ज़मान के बयानात लिए जो पुलिस एहलकार थे। फिर बाद में जाकर उन्होंने कन्फेस किया कि हमारी आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई के नतीजे में ये फायरिंग हुई, एक बच्चा शहीद हुआ, जिसको शुरू में वो हवाई फायरिंग, पुलिस मुकाबला और न जाने क्या क्या नाम दे रहे थे। लेकिन इनके साथ ज्यादती क्या हुई? जो इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट थी, जो FIR दर्ज हुई नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा पुलिस एहलकारों को मिलेगा जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। आसिफ रज़ाक साहब, इसमें हम आसिफ रज़ाक साहब का अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, क्योंकि ये रिटायर्ड SSP हैं और ट्रेनिंग के भी आप वो हेड करते रहें, कि सर जो ये वाक़या बयान हो रहा है ये रियल टाइम में हो रहा है, दिस इज़ व्हाट हैपेंड। पुलिस की इसमें नाअहली आप इसको कहेंगे कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये पहला वाक़या नहीं, आपके साथ ये एहसन के वालिद साहब काशिफ साहब बैठे हुए हैं कि एक इंसान अपना नन्हा बच्चा खो देता है एक रैंडम गोली के लिए की वजह से, और पुलिस उसको कॉम्प्लिकेट कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है सर? बिल्कुल ऐसे ही मैं पहले तो बात है कि जिस तरह IG साहब सिंध ने इनसे माजरत की है, क्योंकि उनको उस बात का एहसास हो गया है कि ये गफलत नहीं, ये उनकी क्रिमिनल जो है गफलत थी। जो अगर वो सिपाही थे आपस में लड़ रहे थे, एक तो पब्लिक प्लेस की मैं आपको SOP बता दूं, उसमें ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान भी और बाहर बाद में भी, कि अगर किसी जगह कोई भी शख्स आपको इसकी इतला के 3 ज़रिए हो सकते हैं ना, 15 की इतला आ गई, या किसी शख्स ने
इतला दी कि जनाब मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, जिस तरह ये पहले उन्होंने बताने की कोशिश की, तो उस पर पुलिस चेस करती है। लेकिन उसकी SOP ये है कि अगर आप मुलजिम को भी नहीं मारोगे, अगर कोई जो आदमी कहता है कि ये शख्स मेरे से मोबाइल फ़ोन या स्ट्रीट क्राइम या कुछ करके भागा है, आप उसको भी मारेंगे नहीं, बल्कि उसको ज़ख्मी करके पकड़ने की कोशिश। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी महकमे को देखेंगे तो पुलिस का महकमा है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है और लोगों को सज़ा मिलती है। आप हर साल का चार्ट मंगा के देख सकते हैं। इसके स्टॉप यू देयर। और अभी शहर में पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले ख़ानदानों पर क्या गुजर रही है और पुलिस ने उनकी कितनी मदद की, इस बारे में हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शहर कायद की सड़कों पर कमसिन अहमद, नन्नी अमल, रक्षा ड्राइवर मकसूद, मेडिकल की तालबा निमरा, नौजवान इंतजार 12 बरस का सुबहान, 3 बरस का मौसम और एक बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर अनीस पुलिस के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। इस सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त और मुतासरा अफराद के साथ जो कुछ हुआ, इसका सिलसिला भी हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कुछ देर पहले हमने ख़त्म किया था। काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि पुलिस ने आपकी कितनी अभी तक मदद की? बस साईं लोग सब कह रहे हैं कि आज ही सन ने हमसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का ये नहीं है कि आप कल दोबारा बड़ों को बीमार गोलियां लगें सीधे और दूसरे माँ की गोदे खाली हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें पुलिस का बहुत डर है, बहुत 100 से 110% डर है। जहाँ पे पुलिस होगी उस तरफ से हम जाएंगे ही नहीं। हो सकता है दोबारा हमें गोली लग जाए। हमें पुलिस इतना डर लग रहा है। साहब, आपने क्योंकि ट्रेनिंग में आप वो मुतहर्रिक रहे हैं, जब आपने इस तरह की ट्रेनिंग्स दी होंगी तो ज़ाहिरी बात है हर तरह का, जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल आता है। पुलिस की नंबर 1 मेरा सवाल ये, रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या रहा? नंबर 2, ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया रहा? नंबर 3, आप लोग पास किस क्राइटेरिया पे करते हो? इसमें ऐसा है कि जो 2015 तक तो इसका तरीक़ाकार था कि पुलिस अपॉइंट करती थी, खुद पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स होती थी। 2016 के बाद पुलिस ने इसको आउटसोर्स कर दिया, अभी NTS के ज़रिए होती है। अच्छा। अब उसमें पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ जो है जब इंटरव्यू होता है फाइनल, तो उसमें वो पुलिस के अफसरान साथ बैठते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे ओपन जो ग्राउंड्स हैं उनमें तमाम कैंडिडेट्स जमा होते हैं और वो उसकी तमाम वीडियोस बनती हैं कि जो उसमें मुख्तलिफ मेम्बरान होते हैं। CPLC का नुमाइंदा होता है और जो आर्म फोर्सेस की तरफ से 2 लोग होते हैं, इसी तरह पुलिस से एक होता है और एक सिविल सोसाइटी का कोई नुमाइंदा उसमें जो वहाँ करीब तरीन हो उसको रखते हैं। जो अभी पुलिस के दावे थे कि बड़े वेपन्स जो हैं उनको नहीं स्ट्रीट पे दिया जाएगा, छोटे वेपन्स को दिया जाएगा, उसका क्या हुआ और क्या इकदाम हो सकते हैं? कराची में जो है बड़ा वेपन जो ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मोटरसाइकिलिस्ट हैं, बेसिकली उनको 2 वजूहत थी। एक तो जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो बड़ा वेपन संभाल नहीं सकता, उसको कैरी नहीं कर सकता और वो एक्सीडेंटल भी चल सके अपने आप को या किसी और को नुकसान दे सकता है। इसी तरह जो पीछे बैठा हुआ है उसका साथी, वो भी मूवमेंट आराम से नहीं कर सकता। तब कराची पुलिस से तमाम जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनसे फर्स्ट स्टेज पे छोटा वेपन उनको दे दिया गया है और बाकी के लिए डेफिनेटली। बट सर, इसमें एक जो मैं आउटसाइडर हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना करना, तो वो 10 दफ़ा सोचा भी जाता है। बिल्कुल। जब इट्स समथिंग इज़ ईजियर तो आप कर सकते हैं जो हो रहा है। अच्छा देखें, उसमें वो ट्रेनिंग का आ गया फिर। अब उसमें बेसिक ये है कि देखें पहले जो ट्रेनिंग होती थी उसमें पूरे साल के आखिर में उनको 20 से 25 राउंड कराए जाते थे। ठीक है। अब इस बात पे एडिशनल आज जो ट्रेनिंग है उनका इंटरव्यू भी मौजूद है कि जनाब पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो वक्त के साथ, लेकिन पहले अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ट्रेनिंग में। फिजिकल ट्रेनिंग में आप ये समझ लें, या क्योंकि सिपाही का काम देखें उसका काम कुछ नहीं होता एज सच कि अगर आप उससे गार्ड ड्यूटी लेंगे या उसको आप थाने की ड्यूटी लेंगे या किसी मार्केट में खड़ा करेंगे, लेकिन उस पे उनको तमाम को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि मार्केट में आपने दुकानदार हैं या लोग हैं उनसे किस तरह बिहेव करना है और कैसे मिलना है। इसमें फिल्मों का कितना किरदार है कि वो जो ये बातें की जा रही हैं, जो प्रैक्टिकली ये कह रहे हैं सर, ऑन ग्राउंड
इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर। कायदाबाद के इलाके में 3 दिन के अंदर 2 वाक़यात हुए। एक जगह पुलिस वाले गए मंशियात के अड्डे पर, वो उनकी कोई मिली भगत थी, कोई पैसे लेने के कोई मामला थे, उस पर मंशियात फरोशों जो पुलिस के स्पेशल पार्टी के लोग थे उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है पैसे लेने पर, भत्ता लेने पर। वो क्रॉस फायरिंग होती है, उसमें 12 साल का बच्चा सज्जाद गोली लगने से मर जाता है। उसके 3 दिन के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक और मंशियात का अड्डा है। वहाँ पर पुलिस वालों की एक पुलिस वाले बेचारे ने कंप्लेन की उस मंशियात फरोश के खिलाफ कि भाई ये लोग मंशियात यहाँ बेच रहे हैं, इन लोगों को पाबंद किया जाए, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो मंशियात फरोश को थाने के बंदे ने मुखबरी कर दी कि भाई तुम्हारे खिलाफ इस पुलिस वाले ने कंप्लेन दी है। मंशियात फरोश जाकर उससे लड़ना शुरू हो गया। उस पुलिस वाले ने अपने दिफा में उस बंदे से लड़ाई करने के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। मंशियात फरोशों की फायरिंग से वहाँ पर एक 12 साल का बच्चा दूसरा जख्मी हुआ, जिसके सर में गोली आज तक मौजूद है। उसका बाप बेचारा इलाज के लिए अब तक दरबदर हो। बुलाया था मगर उसके बाप का कहना था उनकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए वो हमारे साथ स्टूडियो पे नहीं आ सके। हम उसकी सेहत के लिए दुआ गो ही कर सकते हैं। उसका बाप आज तक दरबदर है। उसके बाप को बारहा पुलिस की जानिब से कहा गया कि हम आपके बेटे का इलाज करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी नहीं किया गया। ऑन ग्राउंड रज़ाक साहब जो भी चीज़ें कह रहे हैं प्रैक्टिकली नहीं साउंड्स गुड बट होती नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस मैटर को सीरियसली शायद ले नहीं रही है पुलिस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड जो है ना, जो सालिक ने बात की, आई एंडोर्स है। बिल्कुल मैं भी एंडोर्स करता हूं, लेकिन उसमें ऐसा है कि देखें आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पिछले 8 साल 10 साल में 2014 के बाद तो हालात ठीक होना शुरू हुए ना, उससे पहले तो दे बिकेम ट्रिगर। नहीं आप हालात तो ठीक हुए, लेकिन उस नहीं सालिक मैं लेकिन थोड़ा 3 सालों में क्या हुआ? 3 सालों में तो आम लोग मरे। नहीं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा ना। देखें उसमें अगर जितने साल गुजरे हैं उसमें कई 100 नहीं कई हज़ार पुलिस के जवान और अफसर शहीद हुए हैं। अब होता ये है कि जिस माहौल में इंसान रह रहा होता है वो ये तमाम लोग खौफज़दा शख्सियत के भी हो सकते हैं। अगर आप इसको एनालाइज़ कर रहे हैं ना कि भाई एक जगह पे एक पुलिस अफसर अगर मुकाबला कर रहा है तो ज़ख्मी भी हो रहा है, उसके बावजूद ज़ख्मी हालत में उसको पकड़ रहा है किसी मुलजिम को। बेगुनाह शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए जहां पुलिस की फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, वहां भर्ती और ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग तक को बदलना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।